दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी मनमय को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक अंकल आंटी को देखते हैं। वो दोनों मिलकर अपने बेटे विक्रम के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्रम पिछले 2 साल से यूके में रह रहा था, इसलिए उसके मॉम डैड को अकेले ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ता है। अब विक्रम के डैड विक्रम को बर्थडे विश करने के लिए कॉल लगाते हैं। दूसरी तरफ हम यूके में विक्रम के बेस्ट फ्रेंड अनुराग को देखते हैं। अनुराग की पत्नी का नाम शांति होता है और यहाँ अनुराग भी कुछ काम से विक्रम को कॉल लगा रहा था। तभी हम विक्रम को देखते हैं। विक्रम को अपनी जिंदगी खुलकर जीना पसंद था, इसी वजह से वो यूके में रहने आया था। असल में विक्रम को अपने ऊपर कोई भी जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी और वो हमेशा बस एंजॉय करता था। फिर जाते समय रास्ते में विक्रम को स्मिता नाम की एक लड़की दिखाई देती है, जो उसे पहली नजर में पसंद आ जाती है। साथ ही विक्रम स्मिता को इम्प्रेस करने की काफी कोशिशें करने लगता है, मगर स्मिता कहती है कि तुम्हारी ये तरकीबें मुझ पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि मेरी पहले से ही सगाई हो चुकी है। ये सुनने के बाद विक्रम के होश उड़ जाते हैं। उसी समय विक्रम को उसके डैड का कॉल आता है, जो विक्रम को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेकिन विक्रम तो थैंक यू बोलकर तुरंत फोन काट देता है। इससे हमें पता चलता है कि विक्रम को अपने परिवार की जरा भी चिंता नहीं थी। फिर फोन काटने के बाद विक्रम दोबारा से स्मिता के पास जाकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और स्मिता से बात करते समय विक्रम को अनुराग का कॉल आता है। अनुराग उसे कहता है कि शांति की फ्रेंड की कल एंगेजमेंट है, इसलिए हम दोनों को इंडिया जाना पड़ रहा है। इस पे विक्रम कहता है कि ठीक है, पर तुम लोग जल्दी वापस आ जाना। इतना कहते विक्रम कॉल काट देता है। इसके बाद इंडिया में विक्रम के मॉम डैड विक्रम का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वहीं विक्रम के काफी ट्राई करने के बाद आखिरकार स्मिता उससे इम्प्रेस हो जाती है। फिर विक्रम और स्मिता के रूम में जाकर पूरी रात गुजारते हैं। अब अगली सुबह जब विक्रम स्मिता के कमरे में सोया होता है, तभी विक्रम को हैदराबाद से एक पुलिस वाले का कॉल आता है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड अनुराग और शांति का एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब है। ये सुनने के बाद विक्रम काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से तैयार होकर बाहर जाने लगता है। तब स्मिता उसे कहती है कि तुम कमरे से नीचे नहीं जा सकते, वरना मेरे मॉम डैड तुम्हें देख लेंगे। लेकिन विक्रम उसकी बात नहीं मानता और सीधा स्मिता के मॉम डैड के सामने से चला जाता है। फिर फ्लाइट से आते समय विक्रम को अनुराग के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं, क्योंकि विक्रम और अनुराग कई सालों से बेस्ट फ्रेंड थे। और यहाँ हमें पता चलता है कि अनुराग के मॉम डैड नहीं थे, इसलिए वो विक्रम को ही अपना परिवार मानता था। खैर, अब थोड़े टाइम बाद विक्रम इंडिया पहुंच जाता है और वो जब अनुराग को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है, तो उधर विक्रम को पता चलता है कि अनुराग और उसकी बीवी की मौत हो चुकी है। ये देखकर विक्रम टूट जाता है। साथ ही विक्रम को खुद पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि अनुराग की शादी के समय विक्रम ने अनुराग से कहा था कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी और तुम शांति के साथ कभी खुश नहीं रहोगे। असल में विक्रम नहीं चाहता था कि उसके दोस्त की जिंदगी में कोई दूसरा इंसान आए। खैर, अब अनुराग के मरने के बाद अनुराग की बेटी खुशी अकेली पड़ जाती है और खुशी भी काफी ज्यादा रोए जा रही थी। ये सब देखकर विक्रम काफी टेंशन में आ जाता है और वो जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है, उसी समय सुभद्रा नाम की एक लड़की भागते हुए खुशी के पास आती है। असल में सुभद्रा शांति की बेस्ट फ्रेंड थी। सुभद्रा को जब इस बारे में पता चला, तो वो भी इस बात से दुखी हो जाती है। वहाँ सुभद्रा फैसला करती है कि वो खुशी को अपने पास ही रखेगी। इसके बाद सुभद्रा और विक्रम के डैड एक काउंसलर के पास जाते हैं। वो काउंसलर उनसे कहते हैं कि अभी खुशी बहुत छोटी है, इसलिए हमें खुशी को शांति के मॉम डैड के पास भेज देना चाहिए। इस पे सुभद्रा उन्हें कहती है कि शांति के मॉम डैड शांति और अनुराग की शादी से खुश नहीं थे और जब तक शांति के मॉम डैड खुशी को रखने के लिए मान नहीं जाते, तब तक खुशी मेरे पास रहेगी। जिसके बाद काउंसलर विक्रम के डैड से कहते हैं कि अगर विक्रम भी सुभद्रा के साथ खुशी की देखभाल में मदद करेगा तो खुशी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि विक्रम अनुराग का दोस्त था और खुशी उसे अच्छे से जानती भी है। तब विक्रम के डैड ये बात विक्रम को जाकर बताते हैं, लेकिन विक्रम खुशी की देखभाल करने से मना कर देता है। साथ ही सुभद्रा भी अपने मॉम डैड को खुशी के बारे में बताती है, पर वो भी ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम्हारी पहले ही एंगेजमेंट हो चुकी है और तुम खुशी को अपने साथ रखोगी तो तुम्हारी शादी टूट जाएगी। यहाँ विक्रम के डैड उसे समझाते हैं कि अनुराग तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था और अनुराग के जाने के बाद तुम्हें उसकी बेटे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तब विक्रम उनकी बातों से इमोशनल होकर उसके लिए मान जाता है। फिर हम सुभद्रा को देखते हैं, जिसने अपने मॉम डैड को मना लिया था। फिर अगले दिन सुभद्रा और विक्रम काउंसलर के पास जाते हैं। काउंसलर उन्हें कहता है कि तुम्हें खुशी को 4 महीनों तक संभालना होगा। उसके बाद हम खुशी
खुशी को उसके नाना नानी के पास भेज देंगे, मगर 4 महीनों तक तुम्हें अनुराग के घर में रहना होगा। अब उन दोनों को उनकी शर्त मंजूर होती है और विक्रम और सुभद्रा अपना सामान पैक करके यूके चले जाते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पर उन्हें एक शिव नाम का आदमी और सुभद्रा की फ्रेंड माया लेने आए थे। वो सभी जल्दी से अनुराग के घर पर आते हैं और घर में विक्रम को हर जगह अपनी फोटो लगी हुई दिखाई देती है। इससे हमें पता चलता है कि अनुराग विक्रम से बहुत ज्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ खुशी अपने मॉम डैड को बहुत याद कर रही थी। ये देखकर सुभद्रा को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद विक्रम जैसे टेरेस पर आता है तो उसे अपने सामने वाले घर में स्मिता दिखाई देती है और विक्रम स्मिता को देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जब विक्रम स्मिता के घर से भागा था तब स्मिता के मॉम डैड ने उसे देख लिया था। इससे स्मिता भी उससे गुस्सा थी। खैर अब सुभद्रा विक्रम से कहती है कि कल घर में शांति और अनुराग का फ्यूनरल है और घर में काफी सारे मेहमान आने वाले हैं, इसलिए क्या तुम दुकान से सामान लेकर आ जाओगे। तब विक्रम सामान लेने के लिए शिव के साथ बाहर चला जाता है, पर रात में विक्रम एक रेस्टोरेंट में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और ड्रिंक करने के चक्कर में वो सामान लेना ही भूल जाता है। फिर घर आने के बाद सुभद्रा उससे सामान के बारे में पूछती है, पर विक्रम तो सामान लाना भूल गया था। इसी बात पर सुभद्रा विक्रम पर काफी चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से शिव आकर सुभद्रा को सामान दे देता है जो कि उसने ले लिया था। अब अगली सुबह शांति और अनुराग के फ्यूनरल पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसी समय वहाँ पर जोसेफ नाम का आदमी आता है। वो सुभद्रा और विक्रम को बताता है कि मैं अनुराग का बिजनेस पार्टनर हूँ और मैंने और अनुराग ने मिलकर कुछ समय पहले एक रेस्टोरेंट शुरू किया था। फिर उन दोनों से बात करने के बाद जोसेफ अपने घर चला जाता है। अब रात के समय सुभद्रा विक्रम से कहती है कि हम दोनों को खुशी को संभालने के लिए अपना टाइम बांट लेना चाहिए और वो बताती है कि मुझे 9 से शाम के 6 बजे तक काम पर जाना है, इसलिए तब तक तुम्हें खुशी का ध्यान रखना होगा। विक्रम भी सुभद्रा की बात मान लेता है और वैसे भी विक्रम का काम रात में ही शुरू होता था। फिर अगली सुबह सुभद्रा खुशी के लिए खाना बनाकर अपने काम पर चली जाती है और वहीं विक्रम खुशी के साथ खेलने लगता है। असल में माया ने सुभद्रा को अपनी कंपनी में लगवा दिया था। फिर शाम में जब सुभद्रा घर आती है तो घर की हालत देखकर सुभद्रा के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि खुशी और विक्रम ने घर को पूरा कबाड़ खाना बना दिया था। तभी सुभद्रा के आते विक्रम घर से बाहर घूमने चला जाता है। फिर रात में घर आते ही विक्रम देखता है कि खुशी के पेट में काफी दर्द हो रहा था। इस पे सुभद्रा विक्रम से कहती है कि आखिर तुमने खुशी को क्या खिलाया था। विक्रम बताता है कि मैंने बस चिप्स खिलाए थे। तब ये सुनकर सुभद्रा विक्रम पर काफी गुस्सा होती है और ये दोनों जल्दी से खुशी को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उधर डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि अगली बार से तुम लोग खुशी को जंक फूड मत खिलाना और तुम्हें साफ सफाई का भी ध्यान देना होगा, वरना बच्चे की हालत और खराब हो जाएगी। तब डॉक्टर से दवाई लेकर वो दोनों खुशी के साथ घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन से विक्रम खुशी को सिर्फ घर का खाना खिलाने लगता है, मगर खाना खिलाते वक्त खुशी पोटी कर देती है। तब विक्रम को ना चाहते हुए भी खुशी की पोटी साफ करनी पड़ती है। ऐसे विक्रम का पूरा दिन खुशी की देखभाल में निकल जाता है और विक्रम काफी ज्यादा थक भी जाता है। फिर शाम के समय विक्रम दोबारा से खुशी को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है और विक्रम सुभद्रा को भी कॉल करके डॉक्टर के पास आने को कहता है। तभी रास्ते में जाते समय विक्रम को उसके डैड का कॉल आता है। वो विक्रम से कहते हैं कि मैंने आज ही खुशी के नाना नानी से बात की है और कुछ ही देर में खुशी के नाना नानी तुम्हें कॉल करेंगे। ये सुनकर विक्रम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार खुशी से छुटकारा तो मिलेगा। जिसके बाद विक्रम के पास हॉस्पिटल में खुशी की नानी का कॉल आता है और वो विक्रम से खुशी के बारे में पूछती है। इस पर विक्रम उन्हें झूठ कहता है कि खुशी को आपकी बहुत याद आ रही है और वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। उसकी बातों से खुशी की नानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद विक्रम खुशी को ले जाकर कार में बैठा देता है। तभी माँ सुभद्रा भी आ जाती है और वो विक्रम से पूछती है कि आखिर खुशी कहाँ है। तो विक्रम बताता है कि मैंने खुशी को कार में बैठाया है। उसी समय उस कार का ड्राइवर खुशी को अपने साथ ले जाने लगता है। असल में विक्रम ने खुशी को गलती से दूसरी कार में बैठा दिया था। खुशी को जाते हुए देखकर सुभद्रा काफी ज्यादा डर जाती है और फिर सुभद्रा और विक्रम मिलकर उस कार का पीछा करने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कार ड्राइवर जोसेफ का आदमी था और वो ड्राइवर जोसेफ के कहने पर ही खुशी को जान से मारने जा रहा था। अब वो ड्राइवर एक सुनसान जगह पर आता है जहाँ पहले से काफी सारे गुंडे मौजूद थे। फिर ये लोग जैसे खुशी को मारने जाते हैं उससे पहले विक्रम आकर उनसे लड़ने लगता है और फिर वो खुशी को बचाकर निकल जाता है। फिर विक्रम सुभद्रा और खुशी के जाते ही वो ड्राइवर जोसेफ को कॉल करके कहता है कि हम लोग खुशी को नहीं मार पाए। ये सुनकर जोसेफ भड़क जाता है। दूसरी तरफ घर में सुभद्रा विक्रम के ऊपर चिल्लाने लगती है कि आज तुम्हारी लापरवाही के कारण खुशी की जान भी जा सकती थी। तुम खुशी को लेकर जरा भी सीरियस
सीरियस नहीं हो। वैसे भी तुम्हें अपने दोस्त से प्यार नहीं था, इसलिए तुम अनुराग को अकेला छोड़कर चले गए थे। तब सुभद्रा के इतना कहते विक्रम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर विक्रम को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो सुभद्रा से वादा करता है कि मैं अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और मैंने पहले अपने दोस्त को खो दिया है, मगर मैं खुशी को अपने दिल के करीब रखूंगा। फिर अगले दिन से विक्रम खुशी को अपने बेटे की तरह पालने लगता है। साथ ही खुशी भी विक्रम के साथ काफी खुश थी। फिर एक दिन सुभद्रा विक्रम को बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्दी मेरी कार्तिक के साथ शादी होने वाली है। ये सुनकर विक्रम बहुत हैरान हो जाता है और विक्रम उसे कहता है कि क्या तुम खुशी को छोड़कर चली जाओगी। इस पे सुभद्रा कहती है कि मैं कभी भी खुशी को छोड़कर नहीं जाऊंगी। फिर शाम के टाइम विक्रम अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रहा होता है। उसकी मॉम कहती कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद के लिए गोपाल नाम के आदमी को भेज रही हूँ। जो सुनकर विक्रम खुश हो जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद गोपाल भी उनके पास आ जाता है और अगले दिन सुभद्रा, गोपाल और विक्रम घर का बेकार सामान दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। उसी समय सुभद्रा को बैंक का एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि अनुराग ने रेस्टोरेंट बनाने के लिए बैंक से पैसे उधार लिए थे और अगर अनुराग ने वो लोन नहीं चुकाया तो बैंक अनुराग के घर और प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी। वो पेपर को पढ़ने के बाद सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तब सुभद्रा और विक्रम जोसेफ से इस बारे में बात करने के लिए जाते हैं और उसे सब बताते हैं। तो जोसेफ कहता है कि अगर तुम लोग अनुराग के शेयर्स मेरे नाम कर दोगे तो मैं अनुराग का लोन चुका दूंगा। मगर सुभद्रा को जोसेफ की बातों पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसे उसका हिस्सा देने से मना कर देती है। फिर घर जाते समय रास्ते में सुभद्रा विक्रम से कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तुम मैं मिलकर उस रेस्टोरेंट को दोबारा से नया बना देते हैं जिससे काफी सारे लोग हमारे रेस्टोरेंट में आने लगेंगे। तब विक्रम को भी सुभद्रा का आइडिया पसंद आता है, इसी कारण वो दोनों मिलकर रेस्टोरेंट को दोबारा से नया बनाने में लग जाते हैं और धीरे धीरे वो पूरे रेस्टोरेंट का नक्शा ही बदल देते हैं। ये देखकर जोसेफ भी हैरान था। दूसरी तरफ जोसेफ खुशी को मरने के लिए उसे किचन में भेज देता है, मगर सही समय पर आकर विक्रम उसे बचा लेता है। जिसके बाद अगले दिन उनके रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है और सुभद्रा ने भी रेस्टोरेंट की ओपनिंग पर एक बढ़िया सी साड़ी पहनी हुई थी। तब सुभद्रा को साड़ी में देखकर विक्रम देखता ही रह जाता है। असल में विक्रम के मन में सुभद्रा के लिए फीलिंग्स तो आने ही लगी थी, जो अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। फिर सुभद्रा और विक्रम के इतने मेहनत के बाद आखिरकार उनका रेस्टोरेंट दोबारा से चल पड़ता है और काफी सारे लोग उसमें आने लगे थे। फिर रात में विक्रम अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और उसे अनुराग की याद आ रही थी। इतने में विक्रम के पास शिव आता है और पूछता है कि क्या हुआ। इस पे विक्रम कहता है कि अनुराग के जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया था, पर जब से सुभद्रा मेरी जिंदगी में आई है तब से मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है और मैं सुभद्रा से बहुत प्यार करता हूँ। वहीं सुभद्रा को कार्तिक का मैसेज आता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। एकदम से ये मैसेज देखकर सुभद्रा हैरान हो जाती है। अब रेस्टोरेंट में शिव और विक्रम आपस में बात कर ही रहे होते हैं। उसी समय विक्रम के पास जोसेफ आता है और विक्रम जोसेफ को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि जोसेफ खुशी को मारना चाहता है। इसलिए आज गुस्से में विक्रम जोसेफ और उसके आदमियों को बहुत मारता है। जिसके बाद विक्रम आज सुभद्रा को अपने दिल की बात कहने चला जाता है। फिर विक्रम सुभद्रा से जाकर कहता है कि सुभद्रा तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है, इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फिर विक्रम के आई लव यू कहने से पहले ही वहाँ सुभद्रा का होने वाला हस्बैंड कार्तिक आ जाता है और कार्तिक को देखकर विक्रम सीधा बेहोश हो जाता है। अब अगली सुबह जब विक्रम की आंख खुलती है तो कार्तिक विक्रम के लिए चाय बनाकर लेकर आता है, पर विक्रम तो अभी भी कार्तिक को लेकर परेशान था। यहाँ हमें पता चलता है कि कार्तिक एक नेक दिल इंसान था, इसलिए वो सुभद्रा की भी काम में मदद करता है। लेकिन सुभद्रा और कार्तिक को साथ में देखकर विक्रम जेलस फील कर रहा था। साथ ही अब विक्रम भी कार्तिक के सामने अपनी बढ़ाई खुद ही करने लगता है ताकि विक्रम ये दिखा पाए कि वो कार्तिक से कम नहीं है। जिसके बाद कार्तिक फोन पर बात करने के लिए घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि स्मिता के घर में हल्दी की रस्म चल रही है। इसमें कार्तिक सुभद्रा से कहता है कि क्या स्मिता ने तुम्हें अपनी हल्दी में इनवाइट नहीं किया। सुभद्रा कहते कि शायद उसे पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसने हमें नहीं बुलाया है, पर असलियत में तो स्मिता को सिर्फ विक्रम से प्रॉब्लम थी। फिर सुभद्रा की बात सुनने के बाद कार्तिक स्मिता के घर पर जाता है और कार्तिक का पीछा करते हुए विक्रम भी स्मिता के घर के बाहर आ जाता है। तभी स्मिता के डैड विक्रम को देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में एकदम से बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें बेहोश होता देख विक्रम तुरंत घबरा जाता है और वहाँ से निकल लेता है। दूसरी तरफ कार्तिक स्मिता के डैड को होश में लेकर आता है। तब स्मिता के डैड उससे बहुत खुश होते हैं और वो कार्तिक और उसके दोस्तों को शादी में आने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद स्मिता
कार्तिक को रेस्टोरेंट दिखाने के लिए लाती है और वह स्मिता जोसेफ के शरीर पर चोटें देखकर कुछ समझ नहीं पाती। तब जोसेफ स्मिता से कहता है कि मैं गलती से सीढ़ी से गिर गया था, इसी कारण मुझे चोट लगी है। अब रेस्टोरेंट में भी विक्रम सुभद्रा और कार्तिक को एक साथ देखकर दुखी हो जाता है। फिर अगले दिन वो सभी मिलकर स्मिता के संगीत सेरेमनी में जाते हैं। वहाँ विक्रम और बाकी लोग एक साथ बहुत डांस करते हैं, पर अभी भी स्मिता विक्रम पर गुस्सा थी। साथ ही सुभद्रा भी स्मिता को विक्रम से अजीब बर्ताव करता हुआ देखकर समझ जाती है कि जरूर इन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ है। फिर संगीत के बाद स्मिता अपने होने वाले पति के साथ मॉल में शॉपिंग करने आई होती है और स्मिता जैसे ड्रेस चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है, उसी समय वहाँ पर विक्रम आ जाता है। वो स्मिता से कहता कि आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? मैंने भले ही पहले तुम्हारी बेइज्जती करवाई है, पर आज के बाद मैं तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। तभी विक्रम की सारी बातें बाहर से स्मिता का होने वाला पति सुन लेता है, जिससे वो भी गुस्सा हो जाता है और इस बार दोबारा से विक्रम ने स्मिता को मुसीबत में फंसा दिया था। जिसके बाद विक्रम अपने घर आता है तो वहाँ स्मिता भी आ जाती है और वो विक्रम से कहते कि तुम हर बार मुझे मुसीबत में फंसाकर भाग जाते हो। इतना कहते स्मिता विक्रम को मारने लगती है, जिससे विक्रम के कपड़े भी खुल जाते हैं। अब इतने में वहाँ पर सुभद्रा और कार्तिक आ जाते हैं। वो दोनों विक्रम और स्मिता को ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं और सुभद्रा को लगता है कि ये दोनों कुछ गलत कर रहे थे। इसी वजह से सुभद्रा विक्रम को घर से हमेशा के लिए चले जाने को कहती है। तब विक्रम सुभद्रा को समझाने की काफी कोशिशें करता है, लेकिन सुभद्रा उसकी एक भी बात नहीं सुनती, जिसके बाद आखिर में हार कर विक्रम को घर छोड़कर जाना पड़ता है। उसी समय घर पर चाइल्ड ऑफिसर आ जाते हैं। वो यहाँ पर खुशी को देखने आए थे। तब विक्रम भी वापस घर में आ जाता है। वहाँ वो उन्हें बता दे कि अनुराग और शांति खुशी को उसके बर्थडे से पहले एक हॉट एयर बैलून फेस्टिवल पर ले जाने वाले थे, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप लोग खुशी को लेकर उस फेस्टिवल में जाएं। तब उन दोनों को ऑफिसर की बात मंजूर होती है। फिर विक्रम सुभद्रा और कार्तिक मिलकर खुशी को ट्रिप पर लेकर जाते हैं और वो सभी स्टेशन पर अपने टूर गाइड का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास तान्या नाम की लड़की आती है, जो उन्हें कहती है कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा शहर अच्छे से घुमाऊंगी। तब वो सभी तान्या की बात मानकर उसके साथ चले जाते हैं और रास्ते में तान्या विक्रम के साथ काफी फ्लर्ट कर रही थी। फिर थोड़े टाइम बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठते हैं। तभी विक्रम सुभद्रा और कार्तिक को एक साथ खाना खाते देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो भी सुभद्रा के पास जाकर बैठ जाता है, जिसके बाद सुभद्रा को एकदम से हिचकी आनी शुरू हो जाती है। तब ये देखकर खुशी उसे माँ कहकर बुलाती है, जो सुनकर सुभद्रा खुश हो जाती है और उसकी हिचकी भी कहीं गायब हो गई थी। ये देखकर विक्रम खुशी से जाकर कहता है कि सुभद्रा तुम्हारी माँ जैसी है तो मैं तुम्हारे पापा जैसा हूँ ना, इसलिए तुम भी मुझे पापा कहो। पर विक्रम के काफी कहने के बाद भी खुशी उसे पापा नहीं कह रही थी, जिससे विक्रम काफी चिढ़ जाता है। फिर विक्रम के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रास्ते में हिचकी का नाटक करने लगता है। उसे लग रहा था कि हिचकी को रोकने के लिए खुशी उसे पापा कहकर बुलाएगी, मगर इसका उल्टा ही हो जाता है। विक्रम के हिचकी रोकने के लिए तान्या उसे एकदम से किस कर लेती है, जिससे विक्रम के भी होश उड़ जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद वो सभी होटल पहुंच जाते हैं, लेकिन होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली था। इसी वजह से सुभद्रा और कार्तिक वो रूम ले लेते हैं और विक्रम को होटल के बाहर ही रुकना पड़ता है। फिर रात के समय कार्तिक सुभद्रा से कहता है कि मुझे खुशी बहुत प्यारी बच्ची लगती है, मैं खुशी को अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सुभद्रा बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ तान्या और विक्रम होटल के बाहर ड्रिंक कर रहे होते हैं। साथ ही तान्या विक्रम को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ ये लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहीं हम कार्तिक को देखते हैं, जो सुभद्रा के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। इतने में कार्तिक का पेट खराब हो जाता है और उसे जल्दी से वॉशरूम जाना पड़ता है। वहीं विक्रम काफी थक हार कर होटल के बाहर ही सो जाता है। अब जब विक्रम की आंख खुलती है तो विक्रम को अपने सामने सुभद्रा और कार्तिक खड़े हुए दिखते हैं। वहाँ सुभद्रा विक्रम को बताते हैं कि तान्या एक फ्रॉड लड़की थी, जो हमारा पूरा सामान चुरा कर भाग गई है। ये सुनने के बाद विक्रम के होश उड़ जाते हैं। फिर वो सभी अपने सामान और पैसों के बिना ही चलकर हॉट एयर बैलून फेस्टिवल की तरफ जा रहे थे और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो लोग कैसे इस फेस्टिवल में पहुंच पाएंगे। उसी समय उन्हें रास्ते में एक वैन जाती हुई दिखाई देती है। उस वैन के अंदर दादा दादी का कपल होता है और वो दोनों भी उसी फेस्टिवल में जा रहे थे। जिसके बाद दादा दादी को उनकी हालत देखकर उन पर दया आ जाती है, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ वैन में बैठा कर ले जाने
जाने लगते हैं। फिर रात के समय वो लोग एक जगह पर रुके होते हैं। वहाँ दादाजी विक्रम से पूछते हैं कि आखिर सुभद्रा तुम्हारी क्या लगती है। इस पर विक्रम झूठ कह देता है कि सुभद्रा मेरी बीवी है और खुशी मेरी बेटी है। फिर खाना खाते समय दादा दादी से कहते हैं कि मैंने 20 साल पहले तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें डायमंड के रिंग ला कर दूंगा। इतना कहने के बाद दादा उन्हें डायमंड रिंग पहना देते हैं, जिससे दादी बहुत खुश होती है। और उन दोनों को साथ देखकर सुभद्रा विक्रम से कहती है कि इतने साल साथ रहने के बाद भी उन दोनों में प्यार बना हुआ है और इंसान को कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। फिर खाना खाने के बाद कार्तिक दादी से जाकर कहता है कि जो रिंग दादा ने आपको दी है वो एक नकली रिंग है। इस पे दादी कहती है कि मैं ये बात पहले से जानती हूँ, मगर वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। तब दादी की बात सुनकर कार्तिक की आंखें खुल जाती है। फिर अगले दिन वो सभी हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं, लेकिन विक्रम और सुभद्रा के पास बैलून का टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। इसी कारण दादा उन्हें अपना टिकट दे देते हैं। तब पहले तो सुभद्रा उसे लेने से मना करती है, पर खुशी के लिए वो मान जाती है। जिसके बाद विक्रम, सुभद्रा और खुशी मिलकर हॉट एयर बैलून फेस्टिवल बहुत एंजॉय करते हैं। फिर घर जाते समय किसी बात पर कार्तिक और विक्रम की बहस हो जाती है और कार्तिक उसे कहता है कि आज तुम्हारी वजह से हम रोड पर आ गए थे, तुम्हें अपनी गलती का जरा भी अंदाजा नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और वैसे भी खुशी तुम्हारी खुद की बेटी नहीं है ना। तब कार्तिक की बातें सुनकर विक्रम काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और असलियत में विक्रम के कारण ही वो लोग मुसीबत में फंसे थे और विक्रम को भी अपनी गलती का अंदाजा था। तब विक्रम खुद को बदलने का फैसला करता है और घर आने के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। अगले दिन से वो तैयार होकर जॉब ढूंढने के लिए भी चला जाता है। तब विक्रम को ऐसे देखकर सुभद्रा भी खुश हो जाती है। फिर काफी इंटरव्यू देने के बाद विक्रम को आखिर में जॉब मिल जाती है और जॉब मिलने की खुशी में विक्रम खुशी के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर घर आता है। तो वहाँ उसे घर पर खुशी के नाना नानी दिखाई देते हैं जो खुशी को ले जाने आए थे। इस पर विक्रम उन्हें रोकते हुए कहता है कि आप खुशी को मुझसे दूर नहीं कर सकते। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, लेकिन सुभद्रा विक्रम को अच्छे से समझाती है कि एक न एक दिन खुशी को हमसे दूर जाना ही था। वैसे भी 4 महीने पूरे हो गए हैं, हमें खुशी को उसके नाना नानी को सौंपना होगा। तब विक्रम भी अपने दिल पर पत्थर रखकर खुशी को उनके साथ जाने देता है। अब कुछ दिनों बाद सुभद्रा और कार्तिक भी अपने घर वापस चले जाते हैं और एक एक करके सभी लोग विक्रम को छोड़कर चले गए थे। तब धीरे धीरे विक्रम को खुशी की याद बहुत ज्यादा आने लगती है। वहीं हम खुशी को देखते हैं, खुशी अपने नाना नानी के साथ रहना नहीं चाहती थी, इसी वजह से वो वहाँ अक्सर रोती रहती थी। साथ ही सुभद्रा को भी हर जगह खुशी दिखाई दे रही थी और सुभद्रा की शादी भी होने वाली थी। तब विक्रम अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इंडिया वापस आ जाता है। दूसरी तरफ सुभद्रा को भी विक्रम की काफी ज्यादा याद आ रही थी। असल में सुभद्रा को भी विक्रम से प्यार हो गया था। अब घर पर विक्रम अपने मॉम डैड को सारी बात बता देता है कि मुझे सुभद्रा बहुत पसंद है और मैं सुभद्रा और खुशी के बिना नहीं रह सकता। इस पे विक्रम की मॉम कहती है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें अपने प्यार को पाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। विक्रम के डैड भी कहते कि बेटा, जब तुम हमारे पास नहीं थे तब हमने तुम्हें कितना मिस किया था, लेकिन यही चीज तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा, जाओ अपने प्यार को हासिल कर लो। तब विक्रम अपने डैड की बात सुनकर जल्दी से खुशी और सुभद्रा को लेने के लिए चला जाता है। सबसे पहले वो खुशी को लेने के लिए उसके घर आता है और घर में खुशी के नाना नानी सो रहे थे। तब विक्रम खुशी को अपने साथ ले जाने लगता है, मगर उसी समय खुशी के नाना नानी उसे देख लेते हैं। तब खुशी के नाना विक्रम को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर तभी उनकी पत्नी उन्हें रोक देती है। वो विक्रम से कहते कि खुशी को हमसे ज्यादा तुम खुश रख सकते हो, इसलिए तुम खुशी को अपने साथ लेकर चले जाओ। हालांकि कुछ ही देर में सुभद्रा की शादी होने वाली थी और विक्रम चाहकर भी कार से इतनी जल्दी सुभद्रा के घर नहीं पहुंच सकता था। जिसके बाद खुशी के नाना विक्रम को अपने हेलीकॉप्टर में बैठाकर सुभद्रा के घर लेकर आते हैं और मां सुभद्रा की शादी होने से पहले विक्रम पहुंच जाता है, जिसे देखकर सुभद्रा भी बहुत खुश होती है। फिर विक्रम सुभद्रा से कहता है कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने का वादा किया था, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। इस पे सुभद्रा के डैड सुभद्रा पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कार्तिक उन्हें समझाता है कि विक्रम एक अच्छा लड़का है और सुभद्रा विक्रम के साथ खुश रहेगी। फिर विक्रम सुभद्रा को आई लव यू कह देता है, मगर उसी समय वहाँ पर काफी धमाके होने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है और इसी भीड़ में खुशी भी एकदम गायब हो जाती है। तब विक्रम और सुभद्रा हर जगह खुशी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें खुशी एक जगह पर खड़ी दिखाई देती है जो बहुत रो रही थी। ये देखकर विक्रम भागते हुए खुशी के पास आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है, जिससे खुशी शांत हो जाती है। साथ ही आप सुभद्रा और विक्रम भी एक हो गए थे। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए।
बताइएगा। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में ये कमाल की साउथ मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।